सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज के वीडियो में हम अपनी दिव्यम पुस्तक के 7वें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है अशुद्धि संशोधनम। यदि हम पाठ का अर्थ सामान्य रूप से समझे, अशुद्धि का अर्थ होता है जो शुद्ध ना हो, यानी गलत या गलतियां, जिनको हम त्रुटि भी कह सकते हैं। और संशोधनम का हम पहले संधि विच्छेद करेंगे। सम का अर्थ होता है अच्छी प्रकार से। शोधन करना होता है छानना। और जब हम इसका एक प्रकार से सामान्य अर्थ लेंगे तो वो होगा अशुद्धियों को दूर करना या अशुद्धियों का छानकर अलग करना। यह तो हमारा सामान्य अर्थ हुआ। अब जो आपकी पुस्तक में अशुद्धि का अर्थ दिया है उसको समझ लीजिए। अशुद्धि का अर्थ है वाक्य का व्याकरण के नियम अनुसार ना होना। संस्कृत में सबसे महत्वपूर्ण, संस्कृत क्या सभी भाषाओं में सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण होता है वह होता है उसका व्याकरण। क्योंकि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें नियम का ज्ञान कराता है। किस भाषा को हम किस प्रकार से उच्चारित करेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे, यह सभी ज्ञान व्याकरण ही कराता है। और जो वाक्य व्याकरण के नियम के अनुसार नहीं होगा वह ही गलत होगा। अर्थात जो नियम व्याकरण के लिए निर्धारित किए गए हैं उन्हीं के अनुसार वाक्य का निर्माण होना चाहिए, नहीं तो वह वाक्य अशुद्ध माना जाएगा। वाक्य का निर्माण करते समय कुछ त्रुटियां, अशुद्धियां हो जाती हैं। उन्हें निम्न प्रकार जो निम्नलिखित आपके नियम अनुसार शुद्ध किया जा सकता है। अशुद्धियां किस प्रकार की होती है वह आप अपने इस पाठ में देखेंगे और उनको कैसे हम शुद्ध करते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया है अशुद्धि संशोधन के प्रकार। जो आपके अशुद्धि संशोधन होते हैं वह आपके वाक्य में कर्ता, क्रिया, विशेषण, विशेष्य और आपके उपपद विभक्ति जो भी आपके वाक्य में मुख्य होते हैं। सामान्य रूप से तो आपका कर्ता, कर्म और क्रिया ही वाक्य के लिए मुख्य होते हैं, लेकिन आपके विशेषण, विशेष्य भाव से भी वाक्य का निर्माण करते हैं। कुछ वाक्य आपके कारक चिन्ह, जो आपके कारक होते हैं, उनके अनुसार निर्माण होता है। कुछ वाक्यों का आपका उपपद विभक्ति के अनुसार प्रयोग या निर्माण होता है। उनके अनुसार कहाँ कहाँ किस प्रकार की अशुद्धियां होती है और उनको आप कैसे शुद्ध कर सकते हैं या उसको कैसे सही कर सकते हैं, आप अपने इस पाठ में जानेंगे। पहला प्रकार इन्होंने कर्ता क्रिया संबंधी अशुद्धि दिया है, क्योंकि सबसे छोटा वाक्य आपका एक कर्ता और एक क्रिया का ही होता है। कर्ता और क्रिया का जो हम प्रयोग करते हैं या जिनसे हम वाक्य निर्माण करते हैं वो एक समान ही होने चाहिए। आप 17 पाठ पढ़ रहे हैं तो उससे पहले आप अपने धातु, अपने कर्ता, सर्वनाम, शब्दरूप, पुरुष, वचन, इन सभी का ज्ञान प्राप्त कर चुके होंगे। संस्कृत में आपके 3 पुरुष 3 वचन होते हैं, उसी के अनुसार आपका कर्ता और क्रिया का प्रयोग होता है। जो आपका प्रथम पुरुष होता है वह आपका थर्ड पर्सन के लिए प्रयोग होता है, जिसमें सभी शब्दरूप आते हैं। और प्रथम पुरुष में जो क्रिया होती है, धातु रूप आप बनाना जानते ही होंगे, और यदि आप नहीं जानते हैं तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में व्याकरण की जो प्लेलिस्ट है उससे आप सीख सकते हैं। और उसी व्याकरण की प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो भी मिलेगी जिसमें आप 5 प्रकार के वाक्य एक ही वीडियो में सीखेंगे। वहां से भी आप अशुद्धि संशोधन सीख सकते हैं। इस पाठ को भी हम विस्तार से कर ही रहे हैं। इसमें जो अशुद्धियां इन्होंने दी है वह है पटसी। जो भी लाल रंग से लिखे हुए हैं वो आपके गलत हैं, यानी अशुद्धियां हैं, उनको आपको शुद्ध करना है। और जो आपका काले अक्षर है वह सही है। इसमें दिया है
वाक्य निर्माण करते समय कर्ता क्रिया का पुरुष एवं वचन समान रखना चाहिए। जैसे अशुद्ध वाक्य दिए हैं, सह पठसी। यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो सह आपका प्रथम पुरुष का है और पठसी आपका मध्यम पुरुष का है। मैंने आपको अभी बताया कि प्रथम पुरुष थर्ड पर्सन के लिए, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन के लिए और उत्तम पुरुष आपका स्वयं यानी फर्स्ट पर्सन के लिए होता है। और नियम यही कहता है कि जिस वचन का आपका कर्ता होगा उस वचन की ही आपको क्रिया प्रयोग करनी है। धातु हो या शब्द रूप हो, आपके संस्कृत में 3 वचन ही होते हैं। एक वचन की क्रिया के साथ एक वचन का कर्ता, द्विवचन की क्रिया के साथ द्विवचन का कर्ता और बहुवचन की क्रिया के साथ बहुवचन का कर्ता हमें प्रयोग करना है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के भेद का भी आपको ध्यान रखना है। हम इसको थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं, वरना वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वीडियो एक बार तो आपकी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को यदि आप ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो यह आपको जीवन में दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें दिया है सह आपका प्रथम पुरुष का है और पठसी आपका मध्यम पुरुष एक वचन का है। वचन तो सह का भी एक ही है, लेकिन वह आपका पुरुष के अनुसार भिन्न है। तो इसका शुद्ध वाक्य, क्योंकि काले जो अक्षर हैं वह शुद्ध हैं और जो लाल रंग के अक्षर हैं वह आपके अशुद्ध हैं, तो आपको लाल रंग वाले अक्षरों को ही सही करना है। तो यहाँ पर आपको कर्ता के अनुसार ही क्रिया प्रयोग करनी है। सह आपका प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी एक वचन की ही आपको प्रयोग करनी है और प्रथम पुरुष की ही प्रयोग करनी है। वाक्य हो जाएगा सह पठती, ते पठती। यहाँ पर आप देखेंगे ते आपका यहाँ पर इन्होंने लाल रंग में दिया है और पठती आपका काले रंग में। परीक्षा में आपको लाल रंग या काला रंग दिखाई नहीं देगा, वहां पर आपको रेखांकित यानी कि उसको अंडरलाइन कर दिया जाएगा। जिस पद को आपको शुद्ध करना है वह आपको रेखांकित रूप में मिलेगा, उसको आपको सही करके लिखना है। सही करने में आपको कर्ता और क्रिया पर ही ध्यान देना है। जो आपका गलत वाक्य है वह क्यों गलत है, कर्ता के अनुसार है या क्रिया के अनुसार है। तो यहाँ पर पठती जो है वो काले रंग से यानी वह सही है। तो पठती आपका प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो आपको कर्ता भी प्रथम पुरुष एक वचन का ही प्रयोग करना है। और कर्ता आप ऐसा नहीं कि कोई भी कर्ता प्रयोग कर लेंगे, जो आपका पद दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर तत् पुल्लिंग का, ते पद दिया है बहुवचन का, तो आप तत् सर्वनाम के पुल्लिंग वाले पद से प्रथम पुरुष एक वचन वाला ही यानी आपकी प्रथम विभक्ति एक वचन वाला शब्द लेंगे जो है सह। आपको इसके लिए कुछ शब्द रूप जो आपके सर्वनाम हैं उनको याद करना है और कुछ आपको धातुएं भी याद होनी चाहिए। त्वम पठती, यहाँ पर त्वम मध्यम पुरुष का है और लाल रंग में आपका पठती है, तो उसको सही करेंगे त्वम पठसी। वयम गलत है, पठामी के साथ आपका अहम आता है। वयम आपका बहुवचन है, उत्तम पुरुष का यह पद है, उत्तम पुरुष एक वचन में हो जाएगा अहम पठामी। तौ, तौ आपका प्रथम पुरुष द्विवचन का पद है। जब आप अपने कुछ शब्द रूप जैसे तत् सर्वनाम के, एतत् सर्वनाम के, आपके तीनों ही लिंगों में ये होते हैं, उनको याद कर लेते हैं तो ये आपको करना आसान होगा। तौ पठती, तो इसका सही रूप हो जाएगा तौ पठतः, क्योंकि तौ द्विवचन है तो द्विवचन की ही क्रिया आपको प्रयोग करनी है। इस वाले भाग से आप अपनी कर्ता और क्रिया संबंधी अशुद्धियां सही कर सकते हैं। दूसरा वाला भाग इन्होंने विशेषण विशेष से संबंधी अशुद्धि दिए हैं। वाक्य में विशेषण शब्दों के लिंग वचन एवं विभक्ति विशेष्य यानी संज्ञा के लिंग वचन विभक्ति के अनुसार ही प्रयोग होने चाहिए। जैसे अभी ऊपर वाले अपने पदों में देखा कि
जो करता है उसकी जो क्रिया है वह आपके पुरुष और वचन समान रूप से होनी चाहिए। यहाँ पर भी आपका जो विशेषण विशेष्य होता है वह संज्ञा के अनुसार ही आपका विशेषण पद होगा, जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया है। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको लिंग वचन, क्योंकि क्रिया का आपका लिंग नहीं होता है, और जो आपका संज्ञा पद होते हैं उनके 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो सभी शब्द रूप आपके तीनों ही लिंगों में चलते हैं, केवल अस्मद और युष्मद। युष्मद आपका मध्यम पुरुष का शब्द रूप है और अस्मद आपका उत्तम पुरुष का शब्द रूप है। वह सभी यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही समान रूप से प्रयोग होते हैं, लेकिन उनसे अलग जो भी आपके शब्द रूप होते हैं वह तीनों लिंगों में विभक्त होते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया है बालिका, और आपका लाल रंग में दिया है कुशलहा। कुशलहा जो पद है वह पुल्लिंग का पद है और बालिका ही सही है, आपको लाल वाले इसमें शुद्ध करना है। जैसे मैंने बताया कि परीक्षा में आपका अंडरलाइन मिलेगा यानी रेखांकित पद मिलेगा, उसको आपको सही करना है। तो इसके अनुसार बालिका आपका स्त्रीलिंग पद है तो स्त्रीलिंग वाला ही हो जाएगा कुशला। यहाँ पर आप देखेंगे नीलहा कमलम। नीलहा आपका पुल्लिंग पद है और कमलम आपका नपुंसक लिंग पद है। तो जो आपका विशेषण है वह आपका विशेष्य है, यानी यदि नपुंसक लिंग का आपका विशेष्य है तो नपुंसक लिंग की ही आपको फिर विशेषण प्रयोग करना है। इसका सूद हो जाएगा नीलम कमलम। अन्य उदाहरण में इन्होंने दिया है परवीणा बालिका। परवीणा आपका पुल्लिंग का पद है, बालिका स्त्रीलिंग का, और जो आपका परवीणा है वही आपका रेखांकित यानी जो आपकी पुस्तक में लाल रंग के शब्द दिए हुए हैं वह सभी ही अशुद्ध हैं, उनको ही आपको सही करना है। बालिका स्त्रीलिंग का पद है तो परवीणा आपका यह पद बालिका के साथ प्रयोग होगा। चतुरहा आपका पुल्लिंग पद है, इसका स्त्रीलिंग करेंगे चतुरा। शीतलम आपका नपुंसक लिंग का पद है और जो आपका काले रंग का अक्षर है वह है चंद्रा, ये आपका पुल्लिंग का है, तो पुल्लिंग के अनुसार ही आपको विशेषण प्रयोग करना है। तो ये हो जाएगा शीतलहा चंद्रहा। इस प्रकार आप अपने विशेषण या कहूं कि विशेष्य को पहचान कर ही विशेषण पदों को सही करेंगे। यदि आपका विशेष्य पद स्त्रीलिंग का है तो स्त्रीलिंग का ही विशेषण प्रयोग करना है, पुल्लिंग का विशेष्य है तो पुल्लिंग का ही विशेषण प्रयोग करना है, और यदि आपका विशेष्य नपुंसक लिंग का है तो फिर आपको अपना जो विशेषण पद है वह नपुंसक लिंग का ही प्रयोग करना है। इस प्रकार आप अपने विशेषण विशेष्य वाली अशुद्धियां सही कर सकते हैं। इससे अलग आपका संख्या संबंधी अशुद्धि, जो संख्या पर आधारित अशुद्धियां होती हैं उनको भी आप देख लीजिए, क्योंकि संख्या भी आपकी तीनों लिंगों में विभक्त होती है। 1 से लेकर 4 तक की आपकी जो संख्याएं हैं वह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों ही लिंगों में विभक्त होती हैं। तो जो आपका विशेष्य यानी संज्ञावाची आपका जो पद है उसमें जो संख्या प्रयोग हुई है वह उसी के अनुसार होगी। इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं तभी इसको अच्छे से समझ पाएंगे। संख्यावाची शब्द विशेषण होते हैं, इसलिए इनकी भी विभक्ति वचन एवं लिंग संज्ञा विशेष्य के अनुसार ही होने चाहिए। यही मैंने आपको समझाया है कि 1 से 4 तक की जो आपकी संख्याएं हैं वह तीनों लिंगों में विभक्त होती है। एकम, एकम आपका नपुंसक लिंग, एक के लिए प्रयोग होने वाला पद है, लेकिन जो आपका सही पद है सूर्य वह आपका पुल्लिंग है। तो आप संख्या में जो एकम है इसको पुल्लिंग में ही प्रयोग करेंगे, तभी आपका वाक्य शुद्ध होगा। शुद्ध वाक्य आपका लिखा है एकः सूर्यः। यहाँ पर आप देखेंगे द्वे, द्वे आपका स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के पद हैं, और हस्तौ आपका पुल्लिंग का पद है, इसको सही करेंगे द्वौ हस्तौ।
चतस्त्र पुरुषाः, चतस्त्र आपका स्त्रीलिंग का पद है और पुरुषाः आपका पुल्लिंग का पद है। आप इसको सही करेंगे चत्वारः पुरुषाः। त्र्य फलानि, त्र्य आपका पुल्लिंग का पद है और फलानि आपका नपुंसकलिंग पद है, तो यह होगा त्रीणि फलानि। एकम पुरुषः, एकम, एकम आपका नपुंसकलिंग पद है और पुरुषः आपका पुल्लिंग पद है, तो आप इसको सही करें एकः पुरुषाः। इस प्रकार ये आपकी संख्याएं हो जाएंगी। यहाँ पर आपको पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के पदों का इन्होंने उदाहरण के रूप में समझाया है, लेकिन आप यदि यहाँ पर हम कुछ परिवर्तन करें कि आपका एकम सही हो जाए और सूर्य आपका लाल रंग का हो जाए, तो आप कैसे करेंगे? तो एकम, एकम के अनुसार फिर आपको नपुंसकलिंग वाला पद लाना होगा। सूर्य तो आपका पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग में क्या होता है आपका, जैसे यहाँ पर देखेंगे फलानी, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा फलम। चतस्त्र जो है यह आपका स्त्रीलिंग पद है और यहाँ पर पुरुषा पुल्लिंग पद है, तो यहाँ पर आप स्त्रीलिंग वाली कोई यदि पद लाना चाहे तो वह हो जाएगा चतस्त्र बालिकाः। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगली जो आपकी अशुद्धि है वह है आपकी है उपपद विभक्ति संबंधी अशुद्धि। जो हमारे कारक चिन्ह हैं उनके अनुसार तो आपकी विभक्तियां प्रयोग होती ही हैं, उनसे अलग कुछ आपकी उपपद विभक्तियां भी होती हैं। आप यदि अपने वाक्य को देखेंगे, सामान्य रूप से वह वाक्य आपका कुछ और विभक्ति लगाने के लिए कहता है यदि हम कारक चिन्ह के अनुसार देखें, लेकिन आपके वाक्य में कुछ ऐसे उपपद भी आपको दिखाई देंगे जिनके कारण विभक्ति का परिवर्तन हो जाता है। आप इसको पढ़ेंगे। वैसे तो विभक्तियों का प्रयोग कारक के चिन्हों के आधार पर होता है, लेकिन कुछ विशेष शब्दों जिनको हम उपपद कहते हैं के साथ निश्चित विभक्तियों का ही प्रयोग होती है। जो निश्चित विभक्तियां होती हैं उसका ही प्रयोग होता है। इसका ध्यान रखें, जैसे नमा, नमा के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके अलावा भी आपकी बहुत सारे ऐसे उपपद हैं जिनके योग में अलग अलग सी विभक्तियां होती हैं। आपको यह पाठ में पहले ही पढ़ाया जा चुका है, क्योंकि यह जो आपका अशुद्धियां वाला पाठ है यह पाठ 17 है और अब इससे पहले आपको उपपद विभक्तियां, कारक, धातु, आपके शब्दरूप ये सभी पढ़ाए जा चुके हैं। तो अपने अशुद्ध और शुद्ध वाक्य को हम कैसे करेंगे? इसके लिए आपको अपने उपपद और उनके योग में लगने वाली विभक्तियां याद होनी चाहिए, जैसे इन्होंने दिया है। मैं आपको सामान्य रूप से बता देती हूँ। प्रति, प्रति योगे द्वितीय विभक्ति प्रयोग होती है। सह योगे तृतीय विभक्ति प्रयोग होती है। नमा योगे चतुर्थी। बिना योगे, बिना योगे आपकी 3 विभक्तियां प्रयोग होती हैं, द्वितीय, तृतीय और पंचमी। लेकिन सामान्य रूप से हम द्वितीय का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो हमारे कारक चिन्ह होते हैं या आपके वाक्य का क्या भाव है उसी के अनुसार फिर हम विभक्तियां बिना के योग में प्रयोग कर लेते हैं। अलम योगे तृतीया। आपको जो यहाँ पर पद दिए हैं उनके योग में मैंने विभक्तियां बता दी हैं। इनसे अलग आप अपने जो आपका उपपद विभक्ति वाला पाठ है उससे आप सीख सकते हैं। प्रयोग देख लीजिए। जो यहाँ पर लाल रंग के इन्होंने पद दिए हुए हैं वह सभी गलत हैं और जो काले रंग के हैं वह सभी सही हैं। तो सही पदों को आप कुछ भी नहीं कहेंगे या कुछ भी उनमें करेक्शन नहीं करेंगे। आपको केवल जो लाल रंग के पद दिए हैं इनको ही सही करना है। जैसे सहा, प्रतियोग में द्वितीय बताया है, तो ग्राम में यहाँ पर सप्तमी विभक्ति लगी हुई है कि वह गांव में जो आपका कारक चिन्ह उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है, लेकिन यहाँ पर प्रति जो आपका उपपद है इसके योग में द्वितीय विभक्ति लगनी है। जो आपके उपपद होते हैं वह आपके जिस पद में विभक्ति लगनी होती है उसके बाद आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सह ग्रामम प्रति गच्छति, वह गांव की ओर जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे जनकस्य, यानी वह पिता का। सामान्य रूप से आपका का कारक चिन्ह है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, लेकिन सह जो आपका सह पद है यह आपका उपपद है,
तो इसके योग में तृतीय लगती है। सह जनकेन सह भ्रमति, वह पिता के साथ घूमता है। यदि आप अपने वाक्य की हिंदी करेंगे, के कारक चिन्ह के योग में आपको षष्ठी विभक्ति लगानी है, काके की। लेकिन यहाँ पर जो उपपद है इसका विशेष महत्व है, इसके विशेष महत्व के कारण यहाँ पर तृतीय विभक्ति प्रयोग हुई है। देवम नमः, देवता को नमस्कार। नमः के योग में चतुर्थी होती है, लेकिन यदि हम सामान्य रूप से देखें देवता को, तो कर्ता ने कर्म को, यह द्वितीय विभक्ति का आपका कारक चिन्ह है। इसके अनुसार द्वितीय विभक्ति आपकी सही होनी चाहिए थी, लेकिन उपपद विभक्ति आपकी नमः, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है, तो यहाँ पर सही वाक्य हो जाएगा देवाय नमः। बिना के योग में मैंने आपको बताया द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तृतीय और पंचमी का भी, लेकिन यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। रामम बिना गच्छति, वह राम के बिना जाता है। यहाँ पर कलहम अलम, अलम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, और जो अलम है यह आपका निषेध यानी किसी चीज से रोकने के रूप में प्रयोग होता है। यहाँ पर दिया है कलहेन अलम यानी झगड़े को बस करो। उम्मीद करती हूँ आपको ये उपपद विभक्तियां कुछ समझ में आई होगी। बाकी तो आपको अभ्यास करना है, जो आपकी उपपद विभक्तियां हैं उनको याद करना है। यहाँ पर विशेष रूप से भी कुछ बातें समझाई गई हैं। भवान शब्द का अर्थ आप होता है, इसके साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है, जैसे भवान कुत्र गच्छति। यहाँ पर गच्छति की जगह गच्छसी का प्रयोग अशुद्ध माना जाएगा। भवान आपका शब्द रूप है जो भवत शब्द से बनता है, और जो आप चाहते हैं कि आप या आपका प्रयोग हम मध्यम पुरुष में प्रयोग करते हैं तुम के लिए, तुम ना कह के हम सम्मान के लिए आप कह देते हैं। लेकिन जो इन्होंने विशेष रूप से समझाया है कि भवान पद के लिए आपको प्रथम पुरुष का प्रयोग करना है, क्योंकि भवत जो है वह आपके शब्द रूप है। शब्द रूप का प्रयोग आपका हमेशा प्रथम पुरुष के साथ ही होगा। वचन आप अपने एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार कर सकते हैं। जो भी आपकी संख्याएं होंगी उनके अनुसार आप इसको प्रयोग करेंगे, लेकिन भवान के साथ आप मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि आप भवान के साथ मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं तो फिर आपका वाक्य गलत हो जाएगा। इस प्रकार यह आपका पाठ पूर्ण होता है। आशा करती हूँ कि जो मैंने अशुद्धि संशोधन आपको समझाना या समझाने का प्रयास किया है वह आपको समझ में आ गया होगा। शेष आपका स्वयं का अभ्यास है कि आप कितना इस पर अभ्यास करते हैं। इसका जो अभ्यास कार्य है वह मैं अगली वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि ये पहले वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है।